हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 58 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 58 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कडियाट्टम जो है ये सभी संबंधित हैं। सकुरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सेकेंड का 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ मतलब किसे मानते थे? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा सी निजी संपत्ति को। अगला देखते हैं, लेनिन की अप्रैल थीसिस में शामिल था। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा तीनों। युद्ध की समाप्ति, जमीनों को किसान के हवाले करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। अगला देखते हैं, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 1968 ईस्वी में। अगला देखते हैं, किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी हड़प्पा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की मानक आक्रमण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? तो आंसर हो जाएगा ए गति और जबरदस्त ताकत के संयोजन से हमला कर। निम्नलिखित में कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी मानसरोवर जो है सम्मिलित नहीं है। पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम है। अलाते अंकरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कंपुचिया, कंबोडिया। अगला देखते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 4321। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। अगला वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी कांग्रेस। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 1927 ईस्वी में। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो आंसर हो जाएगा सी फिरदौसी। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबरों को इस्लाम का शत्रु कहा? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी बदायूनी। अगला, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक अभियान। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है। 1 और 2 जो है सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा कथन जो है गलत है। अगला देखते हैं, अगला किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटर करते चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी तवान। अगला देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है आरक्षित किए गए? आंसर हो जाएगा सी 73वां संविधान संशोधन। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला और विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 1/6 सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, महाकवि दिवस 11 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर।
संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में 24 का आंसर हो जाएगा डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 माह यानी कि 60 दिन। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोग्रामर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आंसर हो जाएगा बी, 2026 तक। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? तो आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। अगला देखते हैं, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, बेंगुएला धारा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला देखते हैं, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, माउस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वें वेद, जिसे मतलब 5वां वेद भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, महाभारत को। अगला देखते हैं, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? आंसर हो जाएगा बी, गौर से। जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा सी, 5वें। अरावली श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। साइलेंट वैली के चर्चित होने के क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन जो है सही है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो आंसर हो जाएगा ए, विवेक एक्सप्रेस। गण देवता किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा सी, तारा शंकर बंदोपाध्याय। लोक सेवा दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रगीत। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रेषण। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति में तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, डेमो शब्द का तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जनता। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आंसर हो जाएगा सी, टेनिस। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाल। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आंसर हो जाएगा ये, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अगला संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय। अगला बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध डैश विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से है? तो आंसर हो जाएगा बी, एससी। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, BSNL। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? तो आंसर हो जाएगा बी, पाइथन 5। अगला है E-20 क्या है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न क्षेत्रों
में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के लिए सर्वेक्षण करना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 और 4 CNG और जैव ईंधन 3, 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा 2882, लेड पेंसिल में होता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो भारत इंजीनियरिंग सेवा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी की लंबाई का सही घटते क्रम है? आंसर हो जाएगा सी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा बी, 2007 में। 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि। परावर्तन के नियम में इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गलत है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, शुक्राशय मानव नड़ों में मौजूद एक ग्रंथि है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग कितना है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। तो 73 का आंसर हो जाएगा गरीबी। निम्नलिखित में कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा डी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगला है, नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश जो है निर्मित होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, मैजेंटा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा +2.5 डी। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 1-2 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? 6 जूल। इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? आंसर हो जाएगा बी, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। अगला देखते हैं, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वापतन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, बेरंग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बदल जाता है। भारत की मुद्रा प्रणाली की 10वींकरण जो है कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1957 में। बी साई प्रनीत जिन्हें हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 23 दिसंबर को। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। हाइड्रोफोबिया इनमें से किसके कारण होता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, रेबीज का विषाणु। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मेंढक। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर इनमें से किसका निर्माण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, अणु। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें जो है भूरी, नीली या काली होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, परितारिका, आइरिस। किस देश ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है? तो आंसर हो जाएगा ए, केनिया। कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं? सी हो जाएगा सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। व्यास जी की तहखाना जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानवापी मस्जिद। भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया है मानद विश्वविद्यालय।
किस देश ने 3.99 बिलियन डॉलर की लागत से भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? USA। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, ये गलत है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर, ये सही है। अगला देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक जिला किन किन प्रमंडलों के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा सी, तिरहुत, पटना और मुंगेर। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 8। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1965 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।